Assalamualaikum you all, welcome back to my channel. In today's lecture I am giving you some information about literary devices, that how do we going to use them when we are writing. So literary devices is actually connected with the literature side, English literature actually. So let's start. Alright, now the first is imagery. So imagery is actually descriptive and figurative language जो राइटर्स अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं ताकि जो रीडर्स हैं उनके माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो सके. सो फॉर दैट पर्पस राइटर जो है अपनी राइटिंग में इमेजरी यूज़ करते हैं. Alright, now the second is personification. Personification is दैट लिटरेरी डिवाइस जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स की जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स में भी हमें नज़र आती हैं, लाइक एनिमल्स या एनी अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉन ह्यूमन हैं, लाइक कोई नॉन लिविंग थिंग, पिलो और बेड और एनी काइंड ऑफ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लाइक इफ़ वी सी इन गुलिवर्स ट्रैवल पार्ट 4 तो उसमें जो है बहुत सारे एनिमल्स क्रिएचर्स होते हैं जो कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए हुए होते हैं और वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए ही काम कर रहे होते हैं. तो वी कैन सी personification in Gulliver's Travel novel. When you will read, you can easily identify in part 4 that there is a personification in part 4 of Gulliver's Travel. Alright, now the third is point of view. Point of view means that how the writer is telling something, like how your story is told and through whose perspective is what your point of view is. Like for example, most of the writer when they write something that like their novel, तो वो एक कोई और सा बंदा होता है, लाइक कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन या कोई फर्स्ट पर्सन होता है जिसके ज़रिए राइटर्स अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर रहा होता है टू द ऑडियंस. ऑलराइट, लाइक इफ़ यू सी इन द नॉवल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो उसमें राइटर जो है थ्रू एक पिप इज़ अ करेक्टर, तो उसके पर्सपेक्टिव से वो सारा अपना जो भी उसका माइंड में जो भी उसका पर्सपेक्टिव या जो भी उसका ओपिनियन है अबाउट सर्टन थिंग, सो ही कन्वे थ्रू द करेक्टर ऑफ अ पिप. Alright, like Pip is telling the whole story of his journey, and through the character of Pip, writer जो है अपनी पूरा अपना ओपिनियन पर्सपेक्टिव कन्वे कर रहा होता है. सो दिस इज़ पॉइंट ऑफ व्यू जो कि राइटर यूज़ करता है व्हेन ही राइट्स नॉवल और एनीथिंग. सो दिस इज़ थर्ड लिटरेरी डिवाइस. Alright, now antagonist. Antagonist is actually a literary device जो कि also known as bad guy, and antagonist becomes a hinder in the way of protagonist. और प्रोटोगोनिस्ट जो भी अच्छा काम कर रहा होता है, जो भी सक्सेसफुल काम कर रहा होता है, एंटागोनिस्ट उसके वे में आ जाता है और उसको सक्सेसफुल होने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है एंटागोनिस्ट. ऑलराइट, तो एंटागोनिस्ट इविल काम या कोई भी ऐसे काम जो बहुत बुरे होते हैं सोसाइटी के लिए, जिसके लिए भी, तो एंटागोनिस्ट ऐसे काम करता है. और रीडर्स ऐसे कैरेक्टर को अच्छा नहीं समझते, या जो भी सोसाइटी में या इस कैरेक्टर, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स भी उस एंटागोनिस्ट को एवल और अच्छा नहीं समझ रहे होते. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ फॉर शेडोइंग. फॉर शेडोइंग इज़ एक्चुअली दैट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी इन द स्टोरी, लाइक कि अब व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर, कि अब क्या होगा, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा होता है फॉर शेडोइंग. तो राइटर जो हैं वो फॉर शेडोइंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि रीडर्स जब भी रीड करें स्टोरी को तो उनके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो और वो स्टोरी जो है वो एंड तक रीड कर सकें. तो फॉर शेडिंग जो है वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, दैट व्हाट विल हैपन इन एट द एंड, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर और इन द प्रोसीडिंग चैप्टर्स. तो फॉर शेडिंग का ये पर्पस होता है. नाउ व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इज़ अनदर लिटरेरी डिवाइस, एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग एनी इशू, एनी प्रॉब्लम जो प्रोटोगोनिस्ट के साथ हो रहे थे, एनी डिफ़िकल्टीज़ दैट इज़ हैपनिंग इन द चैप्टर और इन द नॉवल. लाइक कॉन्फ्लिक्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं. इट कुड बी इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड इट कुड बी आउटर कॉन्फ्लिक्ट. इट डिपेंड्स ऑन द राइटर दैट विच कॉन्फ्लिक्ट ही इज़ गोइंग टू यूज़. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है 2 तरह के होते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट. इफ़ वी सी इन द ऑडिपस रेक्स वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से ऑडिपस रेक्स के अंदर क्रिएट किया गया है. ऑलराइट, नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस. ऑलराइट, नाउ फॉलोइंग एक्शन अकर्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स के फॉलोइंग एक्शन ये बताते हैं कि क्लाइमेक्स जो है वो रिवील हो चुका है
टूवर्ड्स द ऑडियंस और द रीडर्स, ठीक है। तो ये लास्ट के चैप्टर में या 2 चैप्टर्स में रिवील हो रहा होता है, लास्ट के 2 चैप्टर्स के अराउंड ये फुल एक्शन हो रहा होता है और क्लाइमेक्स रिवील हो रहा होता है टूवर्ड्स द ऑडियंस, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इज़ एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि एक प्रोटोगोनिस्ट का हमें पता चलता है कि जो भी प्रोटोगोनिस्ट को जो भी चैलेंज था या जो भी उसने काम किया है स्टोरी में प्रोटोगोनिस्ट में, तो आइदर ही विंस or loses, either he becomes succeed in his work whatever he had done or he not succeed in his work, ठीक है। तो this is climax actually. Now come towards the voice. Voice is actually that how the writer use his story, like he इसने जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की है या जो भी उसने राइटिंग यूज़ की है, तो डिस्क्रिप्टिव नरेटिव या जो भी, तो ये वॉइस के अंदर कहलाता है। यहाँ पे उसने फ्रेजेस किस तरह के यूज़ किए हैं, उसने किस तरह के इडियम्स यूज़ किए हैं, सेंटेंस किस तरह से इसने यूज़ किए हैं, वर्डिंग्स, वोकैबुलरी, सो ऑल दीज कम्स इन द वॉइस दैट हाउ द राइटर यूजेस इन हिज स्टोरी। Right now style is last literary device which is used by the writer. इसमें ये होता है कि how the writer use the events और describe the events, किस तरह से उसने events को describe किया, किस तरह से वो लेकर चला till the end, how he tell the climax और how he opened the climax, उसने किस तरह से रिवील किया है अपने क्लाइमैक्स को, किस तरह से वो स्टोरी उसने डिस्क्राइब की है, एक्सप्लेन की है, किस तरह से उसने इवेंट्स को डिस्क्राइब किया है, तो ये सारी चीज़ें स्टाइल में आती हैं। ऑलराइट, नाउ these all are the literary device which is mentioned and explained in this lecture.